हम लोग आज चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे एनसीईआरटी पुराने वाली किताब से, और नए वाले किताब से चैप्टर नंबर 6 और पुराने वाले किताब से चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय एक ऐसा चैप्टर है जो बेहतर ढंग से आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जब आप जाते हैं और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से सवाल ना मिले ऐसा संभव नहीं है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल मिलता है। पहले तो ये सवाल होता है कि परमुटेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन होता क्या है। उसको जानने से पहले कुछ नीति, कुछ नियम है जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए हम एक शब्द लिख रहे हैं, कोई भी शब्द ले लेते हैं। जो आज जो टॉपिक हम चालू कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ध्यान में रखिएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दे दिएगा, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, एंड यहां पे होगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ध्यान दीजिए। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ध्यान दीजिए, सुनिए। इसको आपको समझाना है हमें। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा पहले ध्यान देखिए। क्रमचय और संचय, हिंदी में इसे हम क्रमचय और संचय के नाम से जानते हैं, यानी क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय। अभी क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है, अभी हम आपको बताएंगे नहीं। अभी आप जो हम बात बता रहे हैं वो बात समझिएगा। कोई भी वर्ड दे देगा, कोई भी अंक दे देगा, और तब आपसे पूछेगा कि बताइए कि इससे कितने वर्ड बनाए जा सकते। पहले बात समझिए। देखो, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास दो तरह से क्रमचय और संचय की हम बात करें, उससे पहले कुछ बातें आपको जानना है 7.1 को हल करने के। सुनो पहले बात। जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि ए बी और सी है। ए बी और सी है, ठीक है। ए बी और सी है, और यदि हम आपसे ये कहें कि ए बी सी को हमें सजाना है, क्या करना है बाबू? सजाना है। सुनो बात एकदम अच्छे से, सजाना है, सजाना। ए बी सी है, और यदि हमें इसे सजाना है तो हम कैसे कैसे सजा सकते हैं, पहले बात समझो। हो सकता है कि सर हम पहले ए फिर बी फिर सी, हो सकता है ऐसे सजा दें। या कोई कहेगा कि नहीं सर हम ए सी और बी, ये भी सजा हुआ है ना, ये भी सजाया गया। अगर कोई ऐसे भी बोल सकता है नहीं सर बी ए सी, ये भी सजा गया है ना जी। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि सर बी सी ए, ऐसे भी सजाया जा सकता है। या ऐसे भी सजाया जा सकता है कि सर सी उसके बाद ए उसके बाद बी। या ऐसा भी सजाया जा सकता है कि पहले सी फिर ए फिर पहले सी फिर बी और उसके बाद ए। और इससे भिन्न तरीका और सजा सकते हैं क्या, ए बी सी से रिलेटेड। ए बी सी लेकर अगर हमें सजाना है तो हम कितने तरह से सजा पा रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। ए बी सी सजाना है सर, हमने किया क्या कि सर पहले ए बी और उसके बाद सी, ठीक है। या ऐसा किया कि पहले ए उसके बाद सी उसके बाद बी। या ऐसा किया कि पहले बी उसके बाद ए उसके बाद सी। या ऐसा किया कि पहले बी फिर सी फिर ए। फिर हमने क्या किया कि पहले सी उसके बाद ए उसके बाद बी। फिर हमने क्या किया, पहले सी उसके बाद बी फिर उसके बाद ए। यानी इतना ही तरीका से सजाया जा सकता है, इससे भिन्न तरीका से सजाया नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको लगता है कि ए बी सी लेकर इससे भिन्न तरीका से हम सजा सकते हैं तो आप बताइए, कोई भी बालक बता सकता है। ए बी सी लिखा हुआ है, ए बी सी को छोड़कर, मतलब इतना को छोड़कर और कोई तरीका आपके पास है जिसको आप सजा सकते हैं इससे भिन्न? है क्या है जी? नहीं होगा, यही होगा। अब सवाल यह है कि अगर हम आपसे पूछें कि कितने प्रकार से सजा हुआ है, तो तुम कहेगा कि सर ये अगर आप कह रहे हैं तो ये आप जो कह रहे हैं तो इसको अगर टोटल गिने तो ये 6 प्रकार से सजा हुआ है। कितने प्रकार से? 6। 1 2 3 4 5 6 प्रकार से सजा हुआ। इस सवाल में सजाया गया है तो एक कॉमन बातें हम देख रहे हैं, वो बात क्या है, कौन बता सकता है?
अगर ए बी सी हमने सजाया है तो इतना तरीका से सजाया। अब बताओ कि इसमें क्या कॉमन बातें, सजाने के क्रम में आप क्या बातें देख पा रहे हैं कि सर इसमें विशेष क्या है? बताओ, कौन बता सकता है? बताइए। देखो यहां पे ये बात स्पष्टीकरण दे रहा है कि हमने सजाने के क्रम में, गेट पहले अच्छा सटाइए। देखिए, हमने सजाने के क्रम में किसी भी वर्ड का रिपीट नहीं किया है, किसी भी वर्ड को रिपीटेशन नहीं किया। यानी देखो, इसमें एक दो बार आया है क्या? नहीं। इसमें कहीं दो बार कोई भी छओं में कोई भी वर्ड हम दो बार लिखे हुए हैं? नहीं। तो यहां पे सजाए हुए हैं तो हम कहेंगे कि सर पुनरावृत्ति नहीं किए, यानी रिपीटेशन नहीं किए हैं, पुनरावृत्ति नहीं है। पुनरावृत्ति एकदम बेहतर ढंग से आपको समझाएंगे। ये आप बात समझ रहे हैं कि ए बी सी दिया गया था, इसको जब हमने सजाया तो 6 प्रकार से सजाया, और 6 प्रकार से सजाने के क्रम में हमने यह पाया कि सर किसी भी आप वर्ड को रिपीट नहीं किए हैं तो पुनरावृत्ति नहीं। ठीक है, लेकिन सवाल इतना आसान थोड़ी पूछा है, 3 को पूछ देगा, आप झट निकाल लीजिएगा। मान लो आपके पास दे देगा ए बी सी डी ई एफ और तब कहेगा कि अब सजाइए, तब तो दिमाग टेंशन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कि सर अब इतना को सजाया जाए। तो उससे बेहतर है कि हम मेथड सीख लें कि अगर दिए गए वर्ड हो, दिए गए अंक हो, तो हम उसको कितने प्रकार से सजा सकते हैं। सुनो पहले बात, पुनरावृत्ति नहीं है तो देखो यही हम किए हुए हैं ना। देखो टोटल कितने वर्ड है बाबू? 3। टोटल कितने वर्ड है? 3। तो 3 को ऐसे खंदा बना लेना, 1 2 और 1। ध्यान देना, 3 को खंदा बना लिया। अब यहां पे आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहां पे सजाने के लिए कौन कौन था? ए बी सी सजाना है, ABC सजाना है। ये चेयर है, ये क्या है? चेयर है। इनके पास आएंगे, कहेंगे कि तीनों में से कई आदमी इसमें बैठ सकता है, तो आपके पास 3 ऑप्शन था, तीनों में से कोई को बैठा देना। ठीक है, तीनों में से कोई को भी बैठा देना। जब यहां पे एक आदमी बैठ गया तो आप तुरंत यहां पे आइएगा, तो आपके पास कितने आदमी यहां पे आने के लिए तैयार होंगे? यहां पे कितने आदमी आएंगे बैठने के लिए तैयार? कितने आदमी होंगे? 2। एक जो वहां बैठ गया, अब वो आगे थोड़ी आ गया कि हमको भी यहां पर बैठना है, तो यहां पर बैठने के लिए कितने लोग आएंगे? और यहां पर आइएगा तो यहां पर बैठने के लिए कितने लोग आएंगे? अगर हम पूछें कि सर कुल संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी का 6। आप देख लिए ये आयत नहीं है। बात को समझिएगा फिर से एक बार। देखो यहां पे हमें 7.1 में, पुराने वाले किताब से नया वाले किताब से 6.1 में, पुराने वाले किताब में 7.1 में सजाने का अगर तरीका पूछता है, कोई भी वो अंक दे देगा, कोई भी वर्ड दे देगा, और ये दे देगा कि पुनरावृत्ति नहीं है तो कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। छोटा संख्या था, 3 गो था, तो हमने दिखाया 6। और मेथड में आपको इस तरह से ध्यान रखना होगा, 3 गो में से कोई भी, 2 गो में से कोई भी, 1 में से, और गुना कर दे तो ये कितना हो जाएगा? 6। एक सवाल और लेते हैं, सुनो एकदम, आज ये आपको समझ जाना है, ठीक है ना। जैसे देखो, मान लो अगर हम तुम्हारे पास दे दिए कि सर ए ई आई ओ यू को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं। समझिए बात कि सर ए ई आई ओ यू को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो हमको कोई टेंशन नहीं है, हल करना है सर ए ई आई ओ यू, इसको सजाना है। टोटल कितने हैं बताओ? 5। तो सर 1 2 3 4 5। ठीक है, ध्यान देना। यहां पे आएंगे, कहेंगे कि कितने लोग यहां पे बैठने के लिए तैयार हैं? 5।
ठीक है। अब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ऐसे चालू कर दिया, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो 5 हो गया। उसके बाद कितने लोग हो जाएंगे? 4, फिर एक बचेगा तो 3, फिर 2, फिर 1। अगर कुल देखें तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 5 के 20 3 60 गुना 120, यानी 120 तरीका से आप उसको सजा सकते हैं। यदि ए ई आई ओ यू को सजाना होगा तो कितने तरीका से सजा सकते हैं? 120 तरीका से। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? देखिएगा, तो ये आपको बातें ध्यान रखना होगा कि अगर सजाने का क्रम पूछे तो कितने तरह से सजाना है वो आपको लिख देना है, और उसके बाद पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो घटते क्रम में चला जाए। पुनरावृत्ति का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर यहाँ पे हम ओ डाल दिए तो अब ओ आगे नहीं जाएगा, तो ओ यहाँ पे रुक जाएगा, तो आपके पास 1 2 3 4। फिर मान लीजिए यहाँ पे यू डाल दिए तो यू आगे नहीं जाएगा, 1 2 3। फिर अगर यहाँ पे आई डाल देंगे, आई डाल दिए तो यहाँ पे बैठने के लिए 2 लोग, ई डाल दिए तो फिर यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान में देना, कोई दिक्कत? अब सवाल 2 तरीका से पूछता है, एक तो ऐसे पूछ देगा, एक सर ऐसे पूछेगा। सुनो कैसे, कि 1 2 3 4 5 6 7 को या इतना से कितने 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, ठीक ना? कितने 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं। सुनो बात अच्छे से, ये सवाल हमने लिख दिया है, और सवाल को अगर देखें तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 से कितने 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं। सुनो बात, हल करते हैं तो क्या दिया गया? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और कितनी अंकीय संख्या बनानी है बाबू, बताओ कितनी? 4। तो 1 2 3 4, बताओ 4 अंकीय संख्या बनानी। और पुनरावृत्ति की रिपीटेशन इज नॉट अलाउड कह रहा है, तो पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। देखो कितने लोग हैं? 7 में से कोई भी बैठ जाए, एक रुक जाएगा, 6 लोग, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं। एक लोग फिर यहां रुक गया, 5, एक लोग फिर यहां रुक गया, कोई दिक्कत है तो बोलो। अगर अब कुल कहा जाए तो 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 मिलाइएगा, 5 के 20 20 छका 120, 12 सते 84 840। बोलो अगर दिक्कत है तो। पुनरावृत्ति माने दोहराया नहीं जा सकता है, ठीक है ना? नहीं समझा? सुनो देखो, पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना, ठीक है ना? पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं, यानी दोहराने की अनुमति नहीं है। दोहराने की अनुमति नहीं है का मतलब, अगर 7 यहाँ पे लिख दिए ना तो अब इसको आगे नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना? 6 लिख दिए तो अब आगे नहीं ले जाएंगे, तो पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? एक सवाल और उठाते हैं इस पे, देखो मान लो कहेगा क्या कि यदि 2 4 6 8 से कितनी 3 अंकीय संख्या कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं, ध्यान दीजिए। अब यहां पे पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो देखिए कैसे हल करते हैं। क्या क्या दिया गया बताओ? 2 4 6 8, ठीक है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, कितने अंक के कोड बनाना है? 3, ठीक है। सुनिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, 3 अंकीय संख्या बनाना है। कै गो लोग हैं? 4। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो 3, और उसके बाद 2 गुना 3 गुना 4, 4 3 12 दूनी का 24। कोई दिक्कत है तो बताओ हमें। ये समझ में आया कि नहीं आया कि पुनरावृत्ति नहीं होगा तो कैसे सवाल हल होगा? बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना?
बन जाएगा सवाल ना। चलिए अब इसके सेकेंड स्टेप में बढ़ेंगे। जब ये समझ गए कि पुनरावृत्ति नहीं होता है तो हमने कारण बता दिया कि कैसे इसके सवाल मिलते हैं। अब सवाल आएगा, जैसे समझो, जैसे समझो देखो, यही है ए बी और सी, ए बी और सी, और इसे हमें सजाना है। इसे क्या करना है बाबू? इसे हमें सजाना है। सुनो, इसे हमें क्या करना है? सजाना है, सजाना है, ठीक, सजाना है। 3 अक्षर में ही सजाना है। तो अगर हम ध्यान दें, हम सजा रहे हैं ए बी, ए सी, ए बी, ए बी सी, ए सी बी, ए सी। समझ रहे हैं बात को? बात को समझ रहे हैं, ठीक ना? ए सी, उसके बाद ए, मान लीजिए ए सी ए बी एंड सो ऑन। बात को समझना। अब इसमें आपको और इस सवाल में अंतर तो स्पष्ट दिख ही रहा होगा कि इसमें भी सजाए हुए हैं और इसमें भी सजाए हुए हैं। दोनों में अंतर तो स्पष्ट दिख रहा होगा कि सर इसमें जब आप सजा रहे हैं तो रिपीट मार दे रहे हैं, रिपीट आप कर दे रहे हैं, लेकिन जब आप इसमें सजाए हुए हैं तो रिपीटेशन नहीं दे रहे, पुनरावृत्ति आपने नहीं किया है। तो सर यहां पे 2 तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि अगर पुनरावृत्ति होगा तो सजाने का कुल संख्या क्या होगा, और पुनरावृत्ति नहीं होगा तो सजाने का कुल संख्या क्या होगा। समझ में आ रहा है? पुनरावृत्ति नहीं होगा तो सजाने का कुल संख्या हमने आपको समझाया, और यदि पुनरावृत्ति दे दिया गया हो तब सजाने का कुल संख्या कैसे निकालेंगे, इस बात पर अभी हमें फोकस करना है। अब यहां पे अगर सजाना है तो विशेष बात हमने ये सीखा कि सर पुनरावृत्ति की अनुमति है। क्या है बाबू? पुनरावृत्ति की अनुमति है। सुनना बात अच्छे से, पुनरावृत्ति की अनुमति है, ठीक है ना? ध्यान दो, देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कोई बहुत बड़ा हार्ड चैप्टर नहीं, आसान चैप्टर में से एक चैप्टर है। बस अभी ध्यान में रखिए, अभी क्रमचय किसको कहते हैं, संचय किसको कहते हैं, अभी तक नहीं बताया है, केवल हम बेसिक आपको बता रहे हैं। अभी क्रमचय क्या है, चैप्टर का नाम जो है परम्यूटेशन की कैसे बनता है, किसे कहते हैं, सब अभी नहीं बताए हुए हैं। केवल अभी हम आपको सवाल समझा रहे हैं, अभी केवल बेस बता रहे हैं, ठीक है ना? सुनो, अब क्या है कि सर पुनरावृत्ति की अनुमति हो गया तब क्या कैसे बनेगा। अब पुनरावृत्ति की अनुमति है तो आप टोटल गिनिएगा, गिन पाइएगा। मान लो 3 है, 3 से आप गिन पाइएगा। 4 आ जाए, 5 आ जाए तो पता चलेगा ये बोर्ड भर गया। अगला पेज लेंगे वो भी भर जाएगा, अगला पेज लेंगे वो भी भर जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसी परिस्थिति में हम डायरेक्ट तरीका सीख लेते हैं कि कैसे टोटल कितने होंगे। सुनो, हमारे पास दिया क्या है, तो बाबू मेरे ए बी और सी, ए बी और सी, और इसे हमें सजाना है 3 तरीका से, 1 2 और 1, 3 तरीका से सजाना। अब यहां पे हमारे पास 3 लोग हैं और सर पुनरावृत्ति की अनुमति दिया गया है, रेपिटेशन जो कह रहा है वो अलाउ कर दिया गया है। आर ए रेपिटेशन अलाउ और आर एन ए होता है रेपिटेशन नॉट अलाउ। सुनिए, रेपिटेशन जब अलाउ कर दिया गया है तो 3 गो में से कौन आके या बैठ जाएगा, बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। और रेपिटेशन अलाउ है जो यहां बैठा है ना, यहां पे बैठ सकता है, तो 3 गो में से आ रहा समझ में, और जो यहां पे बैठा है ये जो बैठ सकता है तो 3। कुल देखिएगा 3 गुना 3 गुना 3, 9 तरीका 27 आंसर होगा। बताओ दिक्कत है तो, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है? रेपिटेशन अगर अलाउ कर देगा तो 27, और रेपिटेशन नहीं अलाउ किया था तो 9, ठीक है ना? चलिए एक और सवाल समझाते, जैसे मान क्या अच्छा अलाउ नहीं करेगा तो 6 9 बोल दिए क्या? अच्छा हो सकता है, चलिए अलाउ करेगा तो 6, अलाउ नहीं करेगा तो 27, ठीक है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 9 हम 6 बोलना चाह रहे थे, 9। चलिए सुनिए, ऐसे सुनिए, एक सवाल समझते हैं इस पर। देखो, मान लो आपके समक्ष 1 2 3 4 5 6 दे दिया गया हो, ठीक ना? इतना दे दिया गया हो, इतना से कितने 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि
पुनरावृत्ति की अनुमति, देखिए पुनरावृत्ति की अनुमति है। सुनो बात अच्छे से, कह रहे सवाल की 1 2 3 4 5 6 से कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति है। रेपिटेशन क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया गया है। कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम सिंपल तरीका से हम सीखे हुए हैं हल। सुनिएगा क्या है, 1 2 3 4 5 6 और कितने अंकीय संख्या बनानी है, 4। तो बाबू मेरे 1 2 3 4, ठीक है। सुनो बात अच्छे से, 4 अंकीय संख्या बनानी है, पुनरावृत्ति की अनुमति है। टोटल क्या वो है, उसके बाद पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो जो यहां पे बैठा है वो यहां पर भी बैठ सकता है, वो यहां पर भी बैठेगा, यहां पर भी बैठेगा, यानी 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 6 36, 36 छक्का कितना होता है बताओ, 36 गुना 36, 36 गुना 36। और आप इसको निकाल लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है ना। निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत, ठीक है। अब समझो, इस पे ज्यादा विशेष फोकस नहीं करना है। सुनो, अब सवाल थोड़ा सा हम देते हैं, थोड़ा सा लॉजिक बदलते हैं। सुनो सुनो, हाँ कहाँ पे बबी, 6 के बाद 5 नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए बैठ जाइए, पुनरावृत्ति की अनुमति कह रहा है। पुनरावृत्ति की अनुमति का मतलब कि हो सकता है कि आपने यहाँ पे इनमें सुनो सुना, इन 6 में से सुनो, 6 में से कोई भी यहाँ पे डाल सकते थे। अब पुनरावृत्ति कह रहा है, यानी पुनरावृत्ति का मतलब समझ रहे हैं ना। देखो यहाँ पे ए था, फिर ए था, फिर ए था, तो ये रिपीटेशन अलाउ कर रहा था। इसलिए अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं करता ना तो 3 गो रिपीट नहीं होता, 2 गो रिपीट नहीं होता। तो यहाँ पे जब आते हैं तो 6 में से कोई भी डालेंगे ना, 6। फिर यहाँ पर भी आएंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन 6 गो है, 6 में से कोई भी। फिर यहाँ पे आएंगे तो कोई भी, और यहाँ पर भी आएंगे तो 6 में से कोई भी, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं रहता तो काहे बात हो रहा है जी, रेपिटेशन नॉट अलाउ कर देता, तब हमारे पास ऑप्शन क्या रहता पता है, 6 में से कोई भी यहाँ पे, और जो यहाँ पे रह जाएगा ना वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तब हमें यहाँ पे मजबूरी में 5 देना होगा। फिर जो यहाँ पे बैठ गया वो आगे नहीं आएगा, तब फिर 4, और जो यहाँ पे बैठ गया अब आगे नहीं आएगा तो 3, ठीक ना। तो ये रेपिटेशन नॉट अलाउ कर रहा है और ये रेपिटेशन अलाउ कर रहा है। आया समझ में दोनों में। रेपिटेशन नॉट अलाउ का मतलब कि का वो घटते क्रम में रहेगा, और इसका रेपिटेशन अलाउ का मतलब वही गुणा में हो जाए, ठीक है ना। कहाँ पे, हाँ हाँ नहीं, काहेला जब आए सुनो, जब उधर से आ रहे हैं बाबू, उधर से आ रहे हैं तो 6 लोग हैं तो 6 लोग ना बैठाएंगे, 5 काहेला यहाँ पे देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। चलिए सुनिए अब आगे लसन। अब एक सवाल ऐसा लेते हैं जो थोड़ा सा आपके दिमाग पे असर डालेगा और बेहतर ढंग से आपका माने देखते हैं आप बना पाते हैं या नहीं। सुनो देखो, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। या मान लो कि 0 1 2 3 4 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति हो। लिए हो के दे दी, पुनरावृत्ति की अनुमति है। कौन इस सवाल को सॉल्व कर सकता है बताओ, सॉल्व करके आंसर बताओ तो क्या होगा। अपने कॉपी पर कीजिए, तो सॉल्व कीजिए और जल्दी बताइए कि इसका मान क्या होगा। बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। 120 125, चलिए ठीक है। और बताइए 125, और कोई 256, और कोई 125 256, 2 को मान अभी तक प्राप्त हुए हैं।
और बताइए लोग। 64 सर, चलिए 256, 64, 125। एक तरफ देखा जाए तो 256, 16 का स्क्वायर, 125 5 का क्यूब और 64 8 का स्क्वायर। चलिए और बोलिए, और कोई? 64 माने यही 3 गो ऑप्शन है, देख लो। एक वो बताया गया, सबसे पहले 125 बताया गया है, उसके बाद 256 बताया गया, ऑप्शन नंबर सी कितना बताया गया? 64 बताया गया, और डी ऑप्शन हम दे देते हैं नॉन ऑफ दिस। बताओ चारों में से कौन सही है? क्या बताइए, देखते हैं क्या सही है, सुनते हैं, देखते हैं दिमाग है आप लोग के पास कि नहीं। हालांकि नॉन ऑफ दीज आंसर सही है, ठीक है ना। सुनो, देखो हल करना है, देखो सुना इधर हल, देखने के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ठीक है ना। देखिए इधर है, सुनिए, कह रहा है कि 0 1 2 3 4, बात मत कीजिए, से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है? 3 अंकीय संख्या बनाना है, 1 2 और 1, ठीक, 3 अंकीय संख्या बनानी है और पुनरावृत्ति की अनुमति है, पुनरावृत्ति की अनुमति है। अब थोड़ा सा लॉजिक समझना, क्या कि अगर हम बोलते हैं 0 1 2, कितने अक्षर का ये अंक है? लगेंगे मारने, बोका कहेंगे 3। संख्या के पहले अगर 0 आ जाए, संख्या के पहले 0 आ जाए तो वो थोड़ी कहलाएगी कितने अंक का है? 2 अंक का है। अगर तुम्हारे पास 0 0 9 है तो कितने अंक का है? एक की 2, एक ही अंक का है, ठीक है ना। अगर संख्या के पहले 0 अगर है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो यहां पे कितने अंक का है बाबू? कितने अंक का बनाना है? 3 अंक का। अब ध्यान दो, 3 अंक का बनाना है, पहला स्थान पर हम 0 नहीं दे सकते हैं, पहला स्थान पे 0 नहीं दे सकते हैं, तो देना कितना होगा? समझे बात को? पहला स्थान पर हम 0, क्योंकि सवाल उस तरह से आ गया इसीलिए, नहीं तो जैसे पहले बताया था उसी में बताते। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 0 भी आ गया तो ये कंडीशन लागू हो गया कि 0 पहले स्थान पर, मान लो 0 1 2, तो ये थोड़ी ना कि 3 अंक का हो गया। 0 1 4 3 अंक का थोड़ी हो गया, 0 2 3 3 अंक का थोड़ी, और हमें तो 3 अंक चाहिए, तो हम क्या किए? पहला स्थान से 0 को विलुप्त कर दिए, ठीक है, 4 हो गया। और पुनरावृत्ति की अनुमति है बाबू, पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो 1 2 3 4 5, 0 यहां पे तो लिख ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? 205 सॉरी 203 201, ये क्या 3 अंक का नहीं है? तो 5 में से कोई भी, यहां पे आएंगे 5 में से कोई भी, टोटल देखते हैं, 4 गुना 5 गुना 5, 50 25 25 चौके 100, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आया समझ में। ये सब परीक्षा में आप जब बैठिए तो इस तरह का सवाल देता है, ना कि ऐसा देगा कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना करत रहा। बात समझे? एक और सवाल उठाते हैं, सुनो सुनो, उठा रहा है एक और सवाल। अब सवाल क्या है, क्या दिक्कत है क्या इसमें? हाँ बोलो बोलो, फिर से समझाने लो। देखो सवाल कह रहा है कि 1 2 3 4 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति है, पुनरावृत्ति की अनुमति है। अब देखो 0 1 2 3 4 हो गया, 3 अंकीय संख्याएं बना दी, और हमें पता है कि 3 अंकीय में 0 जो पहला स्थान ले लेगा वो कभी भी 3 अंक का बनने नहीं देगा, तो हम 0 को हटा दिए, ये 4 गो को 4 गो लिख दी। और पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो पुनरावृत्ति की अनुमति है तो 5 में से कोई भी, क्यों सर? यहाँ पे तो 0 आ ही सकता है, क्या दिक्कत है? और यहाँ पर 5 में से कोई भी, तो टोटल 100। समझे बात को? चलो एक सवाल और उठाते हैं ताकि आपके समझ को और विकसित करें। सुनिए सुनिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो कि 2087 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति न हो, पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक है, सुनो हल करते हैं।
87 से 3 अंकीय संख्या बनानी है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं। आप बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। 343, एक ऑप्शन आ गया बाबू 343। चलिए बी ऑप्शन बोलिए। 343 बी ऑप्शन जल्दी बोलिए। 64 सर। सी ऑप्शन बोलिए। 102, चलिए 102। और डी ऑप्शन तो नन ऑफ दीज रखेंगे। नन ऑफ दीज इसलिए ताकि हम सही हो सके, अगर इसमें से कोई नहीं होगा तब नन ऑफ दीज ले लेंगे, हमको भी नहीं पता क्या आंसर होगा। सुनिए कह रहा है ना सवाल, सुनो सुनो। लो एगो बीपीएससी का एग्जाम है, क्या होता है बोलो 48। बीपीएससी के एग्जाम में 5 ऑप्शन होता है। चलो सुनो, अब कह रहा है ना, सुनो सुनो पहले बात है, सुनो 2087 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनानी है, इससे 3 अंकीय संख्या बनानी है, तो 3 अंकीय संख्या, ठीक है। सुनिए कह रहा है 3 अंकीय संख्या बनानी है, तो ये पता है कि प्रथम स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, ये पता है ना तुम्हें। तो यहाँ पे 0 अगर नहीं लेंगे तो कै गो अंक डाल सकते हैं, 3, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। मान लेते हैं कि 2 पहला स्थान पे डाल दिए, तो अब इस स्थान पे डालने के लिए कितने लोग आ जाएंगे, 1 2 3 ही लोग। अब फिर यहाँ पे 2 पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, 3 गुना 3 गुना 2, 3 का 9 दूनी का 18। आंसर ऑप्शन नंबर डी सही। कहां तुम लोग का ध्यान रखता है जी, का कितना सिंपल सवाल था। सुनो पहले फिर से समझो, फिर से समझो। देखो कह रहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ये दिया गया है, ये दिया गया, ठीक है। अब यहां से अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 अंकीय संख्या बनानी है। 0 तो हम पहला स्थान पर नहीं लिए, तो कितने अंक लिए बाबू 3, तो 3 में से कोई भी। और पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, जो यहाँ पे आप रख दिए अब उसको आगे नहीं ले जाइएगा। तो अब आगे किसी को मान लीजिए 2 ही को अगर हम रख दिए तो 2 को हटा दिए। यहाँ पे आने के लिए कितने लोग हैं, 3। क्यों सर 0 तो यहाँ पे आ ही सकता है, केवल प्रथम स्थान पर 0 नहीं आएगा, तो 3 में से कोई भी। आप फिर एगो रुक गया तो 2 में से कोई भी 18 नहीं। 0 कैसे आंसर होगा, हाँ 0 यहाँ पे रख सकते हैं। पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति न है। हाँ पीछे वाले क्वेश्चन में पुनरावृत्ति की अनुमति है। कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ 0 हो सकता है। हाँ तो 0 अंदर संख्या, आप देखिए आपके पास ऑप्शन कितने हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपके पास कितना है, यहाँ पे 0 केवल नहीं रखेंगे, तो 4 गो ऑप्शन था तो चारों लिख दिए ना। ऑप्शन आपके पास कितना है रखने के लिए, इसके पास आते पुनरावृत्ति की तो अनुमति है, तो ऑप्शन 5 में से कोई भी डाल सकते हैं ना। ऑप्शन क्या ही नहीं कि सर हम अंदर संख्या डाल रहे हैं, उसका मतलब नहीं है। बाहर में कई गो संख्या आपके पास रखने के लिए कई गो संख्या है, तो आप देखिएगा रखने के लिए 5 गो संख्या है। पुनरावृत्ति की अनुमति है तो रखने के लिए कितने संख्या आपके पास है, 5। यहां पे आइएगा, यहाँ पे तो सर शुरू में तो 0 नहीं रख सकते हैं, तो रखने के लिए कितने संख्या आपके पास थे, 3। अब यहाँ पे आते हैं तो 0 भी ले सकते हैं ना, तब कई गो संख्या रखने के लिए है, 3। पुनरावृत्ति की अनुमति है, फिर यहाँ पे रखने के लिए पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो मान लीजिए 0 रख दिए तो 2 ही ना। बात नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है बैठिए। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए एक सवाल और लेते हैं, सुनो एक सवाल और लेते हैं, लोग थोड़ा सा और लॉजिकल सवाल लगाते हैं, ठीक है ना। सुनो 1 2 3 4 5 से, ध्यान देना, से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है, सुनाई, कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति दे दें कि छोड़ दें, नहीं है। पुनरावृत्ति पे आप समझ गए ना क्या मामला चलता है, पुनरावृत्ति की अनुमति बनाइए। तो आप लोग देखते हैं कौन सही आंसर बता सकता है।
क्या है जी? चलिए बनाइए बनाइए बनाइए। हैं? चलिए ऑप्शन ए को आ गया है बाबू 60। देखते हैं क्या सही है या गलत है। 60 ऑप्शन आया, और बनाइए। हैं? अच्छा ये ऑप्शन तो दे ही दिए, 60 से अलग बताइए तब ना। और बताइए। लड़का सब एकदम ये सब भूखा हो गया है, सब ये सब बताना चाहिए हाली हाली थे सब। नहीं बनेगा, बताएं, बता दें। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को 60 और ए को ऑप्शन नंबर ले लेते हैं नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज देखते हैं कौन सही है। सुनो सुनो सुनो, 1 2 3 4 5 से है। सुनो 1 2 3 4 5 से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनानी है। सम संख्या किसको कहते हैं? इवन नंबर किसको कहते हैं? सर जो 2 से कट जाए या जिसके अंतिम स्थान पर 0 2 4 6 8 हो वो सम संख्या होता है। अब यहां पे जब हम आते हैं तो हमें फोकस करना होगा, सम संख्या बनाना है सर, वो भी 3 अंक का सर। तो 2 और 4 ही रहेगा तभी सम संख्या होगा। 2 और 4 अंतिम आएगा तभी ना सम संख्या होगा। 1 आ जाएगा अंतिम में सम संख्या होगा, 3 आ जाएगा सम संख्या होगा, 5 आएगा सम संख्या होगा नहीं। तो यहां पे आपको निश्चित तौर पे 2 होगा। आया समझ में? आया समझ में? क्यों 2 ले रहे हैं? सम संख्या बनाना है और सम संख्या तबे बनेगा जब अंतिम अंक 2 और 4 रहेगा तबे ना सम संख्या बनेगा। अब पर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तब यहां पर कितने लोग आएंगे? तो एगो कौनो यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4, 4 में से कोई भी। फिर एगो कम हो जाएगा 3, यानी 3 गुना 4 गुना 2, 4 के 12 दूनी का 24 आपका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? लो एक बार और समझा देते हैं। सुनो है, मान लो आपके पास, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। मान लो आपके पास सम संख्या बनानी है, सम संख्या बनाना, इवन नंबर बनाना। इवन नंबर बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए अंतिम डिजिट 2 या 4 होना चाहिए, 2 और 4 होना चाहिए। तो यहां पे 2 और 4 अंतिम में जाएगा, यानी यहां पे फिक्स है कि अगर इस दोनों को छोड़कर तीसरा आप कोई भी लिया तो विषम में बदल जाएगा। और हमें पूछा जा रहा है कितनी 3 अंकीय सम संख्या, 2 और 4। 2 और 4 लिख दिया, यानी 2 ही वो रहेगा। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो 2 वहां से काट दिए, 1 2 3 4, 4 को फिर मान लिया कोई को भी काट दे, 3 को काट दिए, 1 2 3। ये ऑप्शन आपका। चुप रहिए, हाँ बोलिए। 3 और 5 बैठ से। अच्छा एक बात बताओ, 1 3 5, सुनो सुनो, मान लो अगर हम कहते क्या है 1 3 5 1 2 4 1 3 2 1 5 और मान लेते हैं 4। इसमें आपसे ये पूछे कि ये सम संख्या है? नहीं है। कैसे नहीं है सर? क्योंकि अंतिम डिजिट 5 है। ये सम संख्या है तो आप कहोगे हाँ सर है। क्यों सर? क्योंकि अंतिम डिजिट 4 है। ये सम संख्या है तो हाँ सर है। अब देखो यहां दोनों पे विषम हो या सम, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अंतिम डिजिट पे हम निर्भर है। बात समझ आ रहा है? अंतिम डिजिट पर हम निर्भर है। उसी तरह से यहां पे आएंगे, यहां पे तुम 3 लिखो, 5 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 4 लिखो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे बात को? निर्भर हमें अंतिम डिजिट पे है। यहां पे आएंगे तो यहां पर हालांकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो एक मान लीजिए 2 यहां से हटा देते हैं, 2 यहां से हटा देते हैं क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। इतना ऑप्शन था आपके पास। यहां पे आएंगे कोई भी 3 को हटा दिए तो 1 5 और 4 ऑप्शन जो मिलता है वही हम लिखते हैं। समझ में आया ना? ठीक है, तो यहां तक रखने देते हैं और कल इसके बाद आगे अभी 1-2 बातें हैं। हालांकि 7.1 आप बनाइएगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही थ्योरी से बन जाएगा। ठीक है ना? तो बस आज के लिए इतना ही पर रहने देते हैं और इसके बाद आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है ना?